सुरेश, दीपिका, प्रीति, पुष्पराज, जितेंद्र, अंकुश, वर्षा, शिखा, गौतम, पारुल, मयंक, श्याम, आलोक, जितेंद्र, प्रेम। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, ठंड है भैया, ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो हिमांशी, शाहिल, सुशील, गोपाल, गौतम, प्रेम, आदर्श, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हम पढ़ रहे हैं भाई नॉन वर्बल रीजनिंग, ठंड में, भयंकर ठंड में। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इमेज। इमेज सीखने के बाद हमने उसी से रिलेटेड निपटाया था पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। फिर हमने कंप्लीशन ऑफ फिगर भी पढ़ लिया। कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद हमने पढ़ लिया ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर के बाद हमने कल सबसे पहले क्या पढ़ा था? फिगर फॉर्मेशन। नहीं, फिगर फॉर्मेशन से पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर के बाद हमने कल सबसे पहले पढ़ा था, मुझे रिकॉल करने दो, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फिगर फॉर्मेशन तो हमने बाद में पढ़ा था। फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन। अच्छा, हमने पढ़ा था एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर। ठीक है साहब? हाँ जी। तो हम ये 6 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कड़ाकट 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 कड़ाकट। ये 4 चैप्टर और बचे हैं बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग में, 4 टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डॉट सिचुएशन। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं डॉट सिचुएशन, यानी कि बिंदु की स्थापना। आज हम बिंदु की स्थापना करना सीखेंगे है ना, बिंदु को स्थापित करना सीखेंगे कि बिंदु को, मतलब बिंदु की स्थापना कैसे करनी है हमें। डॉट सिचुएशन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही शानदार है ना। डॉट सिचुएशन जो कंसेप्ट है ना, वो सॉरी, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। मतलब जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट है वो कुछ कुछ डॉट सिचुएशन में यूज होगा, क्योंकि डॉट सिचुएशन में ना बाउंड्री वाला कंसेप्ट यूज होगा। क्या होगा? बाउंड्री वाला कंसेप्ट। जैसे जैसे हमने पढ़ा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहता हूं यहाँ पे। ये जैसे कि ये बिंदु की मैंने स्थापना कर दी है ना, लाइक दिस। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एग्जैक्टली इस टॉपिक में क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो बिंदु है ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये मतलब कहां पर है बिंदु? सर ये जो बिंदु है ना, ये सर्कल और ट्राइंगल का सम पार्ट है ना, ये सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो हमें एक वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट हमें मिल सके। और सर्कल और ट्राइंगल का जो कॉमन पार्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। सर्कल ट्राइंगल का जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो इस बिंदु की स्थापना ऑप्शन डी में की जा सकती है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। जैसे कि ये फिगर है और यहां पर 2 बिंदुएं हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। अब फिर से मैं आपको 4 ऑप्शन देना चाहूंगा। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा जो ऑप्शन है भाई साहब ये है, तीसरा जो ऑप्शन है बहन जी ये है, ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है आ, वो ये है। चलिए, अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों बिंदुओं की स्थापना कर सकता है? तो हमें बेसिकली इस टॉपिक में क्या देखना है, हमें इस टॉपिक में ये सीखना है कि ये 2 बिंदु एग्जैक्टली कहां पर हैं, ये कहां पर सिचुएटेड है, ये दोनों बिंदु कहां पर सिचुएटेड है, हमें ये देखना है। अगर मैं इस बिंदु को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं इस वाले बिंदु को ध्यान से देखता हूं, तो बेटा ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। ये बिंदु ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट मिल सके। जैसे कि
ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट सर ऑप्शन ए में है, ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में नहीं है, ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में है, ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है जहां पे ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। तो इस बिंदु की स्थापना मैं ऑप्शन ए में भी कर सकता हूं, ऑप्शन सी में भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे दोनों बिंदुओं की स्थापना करनी है। तो ये जो दूसरा बिंदु है ना, ये जो दूसरा बिंदु है ये वहां पर सिचुएटेड है जो केवल और केवल स्क्वायर का पार्ट है, लेकिन ऑप्शन ए में कहीं भी केवल और केवल स्क्वायर का पार्ट खाली नहीं है। इसीलिए रेड डॉट की स्थापना ऑप्शन ए में नहीं की जा सकती है, रेड डॉट की स्थापना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में की जा सकती है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर इन दोनों बिंदुओं की स्थापना कर सकते हैं। तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे डॉट सिचुएशन टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है डॉट सिचुएशन का। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बिंदु की स्थापना करनी है। समझ रहे हो, हमें देखना है कि वो बिंदु किस किस बाउंड्री से घिरा हुआ है, उसके हिसाब से उसकी हम स्थापना कर देंगे। गॉट इट? चलिए, गॉट इट। तो प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, फटाफट से प्रैक्टिस कर देते हैं। नॉन वर्बल मिरर पेपर सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन बचा है, एम्बेडेड कंप्लीशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग, फिगर फॉर्मेशन सब हो गया। इसके बाद बस 3 टॉपिक बचेंगे डॉट सिचुएशन मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग में। अब आपको ये देखना है इस बिंदु की स्थापना मैं किस ऑप्शन में कर सकता हूं, इस बिंदु की स्थापना मैं किस ऑप्शन में कर सकता हूं। ये जो बिंदु है मेरा, ये बिंदु यहां पर है, तो इस बिंदु की स्थापना किस ऑप्शन में की जा सकती है। ऑप्शन ए में मैं इस बिंदु की स्थापना करूंगा, बी में करूंगा, सी में करूंगा या डी में करूंगा। तो भाई साहब ये जो बिंदु है ना, ये सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, ये सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है मेरे भाई, सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट बेटा ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में नहीं है। ओनली सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट चाहिए जो कि ट्राइंगल से बाहर हो, केवल और केवल सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट चाहिए जो कि ट्राइंगल से बाहर है लेकिन वो ट्राइंगल ने घेरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट बेटा हमें ऑप्शन सी में मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट हमें ऑप्शन बी में मिल जाएगा। दिस इज डॉट सिचुएशन। अब यहां पर हमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बिंदुओं की स्थापना करनी है, हैं? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बिंदुओं की स्थापना करनी है। बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों बिंदुओं की स्थापना हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए में, बी में, सी में। एक एक करके तीनों बिंदुओं को रखना, एक एक करके इंडिविजुअल ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। पहले एक बिंदु से ऑप्शन एलिमिनेट करो, एक से ना हो तो दूसरे से करो, दूसरे से ना हो तो तीसरे से करो। एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। पहले ए से करना, ए से ना हो तो बी से करना, बी से ना हो तो सी। ठीक है, एक एक करके तीनों। आप पहले इस बिंदु को रख के देखो, ये जो बिंदु है ये किस किस ऑप्शन में रखा जा सकता है। इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, तो ये बिंदु किस किस ऑप्शन में आ सकता है। सर ये बिंदु रेक्टेंगल को छोड़कर ये बिंदु रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है, ये बिंदु रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। बेटा रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट ये रहा, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है ऑप्शन ए में। ठीक है, रेड बिंदु की स्थापना ऑप्शन ए में हो सकती है। रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का पार्ट है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में भी रेड बिंदु की स्थापना हो सकती है। रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में भी रेड बिंदु की स्थापना हो सकती है। रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी का तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि रेड बिंदु को ऑप्शन डी में नहीं रख सकते। चलिए साहब, बिंदु का कलर मैं चेंज कर रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब बेटा ट्राइंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए, ट्राइंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट नहीं है। बेटा ब्लू डॉट को मैं ऑप्शन ए में नहीं रख सकता क्योंकि सर
स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी कॉमन पार्ट चाहिए मुझे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी कॉमन पार्ट चाहिए, जबकि ऑप्शन ए में नहीं है ना। ट्राइंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है, ट्राइंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट कभी मिल ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी में भी मैं ब्लू डॉट को नहीं रख सकता। तो बेटा मुझे तीसरी डॉट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट किए रेड डॉट से, फिर मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए ब्लू डॉट से, तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों ही डॉट को देखने की जरूरत पड़े, है ना। हाँ जी बेटा, मार्केट में वन एंड ओनली वन बुक है जो ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती है, रीजनिंग बुक पीयूष वास्ते, इसके अलावा कोई बुक नहीं है। इसके अलावा कोई बुक नहीं है। एक दो तो बेटा में सब कुछ है। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे दो डॉट है, एक डॉट तो बेटा रेड डॉट है और एक हमारी ब्लैक डॉट है। अगर मैं रेड डॉट को ध्यान से देखूं तो जो रेड डॉट है ना, रेड डॉट बेटा कहाँ है? सर रेड डॉट जो है ना तो त्रिभुज के अंदर है ना स्क्वायर के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर है। तो वो ऑप्शन छांटो जिसमें मैं रेड डॉट को प्लेस कर सकूं। मतलब मुझे वो फिगर छांटना है जिसमें ओनली सर्कल का कॉमन पार्ट आ जाए ताकि मैं रेड डॉट को वहां पे रख सकूं। सर ओनली सर्कल ये रहा, केवल खाली सर्कल बेटा यहाँ पर है, ऑप्शन डी में मैं रेड डॉट को रख सकता हूँ। ओनली सर्कल ये रहा, ऑप्शन सी में भी मैं रेड डॉट को रख सकता हूँ। ओनली सर्कल ये रहा, ऑप्शन बी में भी मैं रेड डॉट को रख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहकर भी ऑप्शन ए में रेड डॉट को नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है या तो वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है या स्क्वायर ने घेरा हुआ है। खाली सर्कल मुझे कहीं नहीं मिलेगा ताकि मैं रेड डॉट की स्थापना ऑप्शन ए में कर सकूं। तो रेड डॉट ने एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे दूसरी डॉट रखनी है बेटा, वो है ब्लैक डॉट। ये जो ब्लैक डॉट है ये सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, ये वृत्त और त्रिभुज का कॉमन पार्ट है, लेकिन स्क्वायर उससे बाहर होना चाहिए, स्क्वायर बाहर होना चाहिए। बेटा सिर्फ और सिर्फ सर्कल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट यहाँ पे दे ही नहीं रखा, यहाँ पे मैं ब्लैक डॉट को रख ही नहीं सकता। ब्लैक डॉट को रखने के लिए मुझे त्रिभुज और सर्कल का सम वाला पार्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज और सर्कल का सम वाला पार्ट है ही नहीं। सर यहाँ पे त्रिभुज और सर्कल का सम वाला पार्ट है तो सही, लेकिन वो पार्ट ना स्क्वायर ने घेरा हुआ है, वो पार्ट स्क्वायर ने घेरा हुआ है, जबकि स्क्वायर से अलग है, ये स्क्वायर से बाहर है। तो हमें सर्कल और ट्राइंगल का वो कॉमन पार्ट चाहिए जो स्क्वायर से बाहर हो। हमें सर्कल और, है ना, हमें सर्कल और ट्राइंगल का वो कॉमन पार्ट चाहिए जो स्क्वायर से बाहर हो। देखो ये रहा, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ब्लैक डॉट को रख सकते हैं और यहाँ पे रेड डॉट को रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बारीकी से हमें फिगर को देखना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से। ठीक है साहब? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तीन बिंदु है, अब हमें तीनों बिंदुओं की स्थापना करनी है ना। तो एक एक करके हम हर बिंदु की स्थापना करेंगे। पहले हम बेटा इस बिंदु की स्थापना करेंगे, ये कहाँ कहाँ है? सर ये सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। फिर हम इस बिंदु की स्थापना करेंगे ब्लू डॉट की, तो हो सकता है इसी से ही चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, तीसरी डॉट की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो आप रेड डॉट की स्थापना करके देखो, रेड डॉट को आप किस किस ऑप्शन में रख सकते हो? ऑप्शन ए में रख सकते हो, बी में रख सकते हो, सी में या डी में। फिर आप देखो, हाँ जी, फिर आप देखो कि आप ब्लू डॉट को कहाँ कहाँ रख सकते हो। तो एक एक करके आपको सारी डॉट रखनी है, पहले रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। समझ रहे हो जी? रख के देखो। सर अगर मैं रेड डॉट की बात करूं तो ये जो रेड डॉट है ना, वो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है, वो त्रिभुज और वृत्त के अंदर है। ना तो स्क्वायर आना चाहिए ना रेक्टेंगल आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल आना चाहिए। ओनली सर्कल ट्राइंगल, ना तो स्क्वायर आना चाहिए ना रेक्टेंगल आना चाहिए। सर यहाँ पे मैं रेड डॉट को रख ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल। देखो ये रहा, यहाँ पे मैं रेड डॉट को रख सकता हूँ, रेड डॉट को यहाँ रख सकता हूँ। ये एक ऐसा पार्ट है जो इस सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन है, जबकि जिससे बाहर है स्क्वायर और बाहर है क्या? रेक्टेंगल।
सिर्फ और सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है सर ये। स्क्वायर भी बाहर है और रेक्टेंगल भी बाहर है, समझ रहे हो? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और यहाँ तो स्क्वायर ट्राइंगल का कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है, सॉरी सर्कल और ट्राइंगल का यहाँ पे तो कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है। तो रेड डॉट ने मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, रेड डॉट ने मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब मैं रखूंगा ब्लू डॉट को। तो जो भाई साहब ब्लू डॉट है ना, वो ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर होना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है वो वृत्त ने घेरा हुआ है, तो ओनली ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे ओनली ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर दोनों बिंदुओं की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर दोनों बिंदुओं की स्थापना की जाती है। ये एक अकेला बिंदु है, इस अकेले बिंदु की स्थापना आपको करनी है, अकेला बिंदु है बेचारा, और ये बिंदु बेटा तीनों का कॉमन पार्ट है। तो आप वो ऑप्शन छांटो जिस ऑप्शन में मैं तीनों का कॉमन पार्ट देख सकूं, मतलब त्रिभुज भी हो, सर्कल भी हो और स्क्वायर भी हो, है ना, ट्राइंगल भी हो, सर्कल भी हो, स्क्वायर भी हो, त्रिभुज भी हो, वृत्त भी हो और वर्ग भी हो। तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में नहीं है, तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में नहीं है, तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों का कॉमन पार्ट अवेलेबल है। तो इसीलिए बिंदु की स्थापना ऑप्शन सी के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं हो सकती है। क्या बात है, आज तो सारे आंसर एकदम सही दे रहे हो, तुम परफेक्ट दे रहे हो भाई, क्या खा के आए हो? हाँ जी, यहाँ पे तीन बिंदुओं की स्थापना करनी है, एक तो रेड डॉट की स्थापना करनी है ना, एक ब्लू डॉट की स्थापना करनी है और एक ब्लैक डॉट की स्थापना करनी है। ठीक है दोस्त? हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई रेड डॉट की स्थापना सबसे पहले करो। ये जो रेड डॉट है ना, ये सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। अब आप वो ऑप्शन छांटो, ठीक है? सर आप रात में सपने में भी आप मुझे पढ़ाते हो, मजा आ जाता है। ओ भाई साहब, तुम सपने भी हमारे देखते? हाँ जी बेटा, रेड बिंदु की स्थापना करो, किस ऑप्शन में करनी है? सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट चाहिए और स्क्वायर को बाहर होना चाहिए, है ना। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, स्क्वायर होना चाहिए बाहर। सर सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, स्क्वायर बाहर है। सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, स्क्वायर बाहर नहीं है, स्क्वायर ने घेरा हुआ है, स्क्वायर ने घेरा हुआ है। तो रेड बिंदु की स्थापना ऑप्शन बी में नहीं हो सकती। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है और स्क्वायर बाहर है, रेड बिंदु की स्थापना ऑप्शन सी में हो सकती है। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, स्क्वायर बाहर है, ऑप्शन डी में भी मैं रेड बिंदु की स्थापना कर सकता हूं। अब मैं ब्लू डॉट की स्थापना करने जा रहा हूं। ब्लू डॉट बेटा तीनों का कॉमन पार्ट है, जिसमें त्रिभुज भी है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है। तो बेटा तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में हम ब्लू डॉट की स्थापना कर सकते हैं। तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में भी हम तीनों ब्लू डॉट की स्थापना कर सकते हैं। तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में भी हम तीनों बिंदुओं की स्थापना कर सकते हैं। अब एक आखिरी डॉट बच गई, कौन सी डॉट बच गई? ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट को हमें रखना है स्क्वायर और सर्कल के अंदर। स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट है जो कि त्रिभुज से बाहर होना चाहिए। सर यहाँ पे स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट है जो कि त्रिभुज से बाहर नहीं है, वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है। तो स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट होना चाहिए जो कि त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, जबकि ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए में मैं ब्लैक डॉट की स्थापना नहीं कर सकता। ठीक है? हाँ जी, त्रिभुज त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट है, ब्लैक डॉट की स्थापना हो सकती है। त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट है, लेकिन वो त्रिभुज से बाहर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सी ऐसा ऑप्शन है। हाँ जी, भाई ऐसा क्यों लग रहा है मुझे हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है? सबसे पहले इस बिंदु की स्थापना करो, रेड डॉट की स्थापना। रेड डॉट की स्थापना से कितने ऑप्शन एलिमिनेट होंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ हाँ समझ गए भैया, सीख गए। और इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं डॉट सिचुएशन में इसके अलावा। इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, मुझे पता है, आप समझ गए हो। हाँ जी, गुरुजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं बेटा, बहुत अच्छी नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हें हिंदी भी सिखानी पड़ेगी हमें, हैं? चलिए साहब, सर रेड डॉट जो है वो सर्कल से बाहर है, लेकिन बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है।
सर्कल से बाहर हो लेकिन बाकी तीनों का कॉमन पार्ट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर्कल से बाहर हो, सर्कल से बाहर हो और बाकी तीनों का कॉमन पार्ट हो, पॉसिबल ही नहीं है। सर्कल से बाहर और बाकी तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ पॉसिबल है। देखो ये यहाँ पे मैं रेड बिंदु को रख सकता हूँ। सर्कल से बाहर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे तीनों बिंदुओं की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर तीनों बिंदुओं की स्थापना हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सर ये रेड डॉट है और ये ब्लैक डॉट है। रेड डॉट की स्थापना कहाँ कहाँ करनी है? सबसे पहले तो आप रेड डॉट के बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट करो। सर जो रेड डॉट है ना वो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है, स्क्वायर से बाहर है। सर स्क्वायर से बाहर, सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। रेड डॉट को मैं ऑप्शन ए में रख सकता हूँ, है ना? हाँ जी। स्क्वायर से बाहर, सर्कल और ट्राइंगल है, रेड डॉट को मैं ऑप्शन बी में भी रख सकता हूँ। स्क्वायर से बाहर, सर्कल और ट्राइंगल है, ऑप्शन सी में भी मैं रेड डॉट को रख सकता हूँ। स्क्वायर से बाहर, सर्कल ट्राइंगल है, ऑप्शन डी में भी मैं रेड डॉट को रख सकता हूँ। तो रेड डॉट को मैं तीनों ही चारों ऑप्शन में रख सकता हूँ, है ना? हाँ जी। चलिए अब हम रखते हैं बेटा ब्लैक डॉट को। जो ब्लैक डॉट है वो सर्कल से बाहर है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल स्क्वायर। सर्कल से बाहर ओनली ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ही नहीं है। ठीक है, सर्कल से बाहर ओनली ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ही नहीं है। सर्कल से बाहर ओनली ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। ठीक है, सर्कल से बाहर ओनली ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ही नहीं है। तो जो ब्लैक डॉट है उसको सिर्फ और सिर्फ हम ऑप्शन सी में रख सकते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं रख सकते, है ना? हाँ जी। यही है डॉट सिचुएशन में, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले रेड डॉट की स्थापना करो। रेड डॉट को कहाँ कहाँ रख सकते हो? सर स्क्वायर से बाहर है और बाकी तीनों का कॉमन है। ये सर्कल के भी अंदर है, रेक्टेंगल के भी अंदर है और ट्राइंगल के भी अंदर है, लेकिन स्क्वायर से बाहर है। स्क्वायर से बाहर होगा ना चाहिए, सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट नहीं है, स्क्वायर से बाहर नहीं हो सकता। स्क्वायर से बाहर होना चाहिए, सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है, ये रहा ये रहा। स्क्वायर से बाहर होना चाहिए, सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सर्कल और ट्राइंगल इंटरसेक्ट ही नहीं करते, है ना? स्क्वायर से बाहर सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है, स्क्वायर से बाहर सर्कल रेक्टेंगल, है ना, और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। दो ऑप्शन बच गए हमारे। ठीक है साहब, अब हम एक काम करते हैं, ये जो ब्लू डॉट है ना, ये चारों का कॉमन पार्ट है। ऐसा फिगर जिसमें चारों का कॉमन पार्ट हो। सर चारों का कॉमन पार्ट है, चारों का कॉमन पार्ट है, और ऑप्शन डी में सर चारों का कॉमन पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर और ट्राइंगल तो नो का रिलेशन है, तो यहाँ पे चारों का कॉमन पार्ट आ ही नहीं सकता। तो ब्लू डॉट है बाकी के। पहली बार हमारा बी ऑप्शन आंसर आया, सी से हटके। समझ रहे हो? हाँ जी, सी से हटके क्या आया है? बी आंसर आया है। सबसे पहले रेड डॉट को प्लेस करो। रेड डॉट को आप कहाँ प्लेस कर सकते हो? रेड डॉट को आप कहाँ पर प्लेस कर सकते हो? सर जो रेड डॉट है ना वो रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। रेक्टेंगल को छोड़ दे तो बाकी तीनों का कॉमन पार्ट नहीं है। रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। सर रेक्टेंगल को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है ही नहीं। रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है, ये रहा ये रहा, ये बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। इसमें रेक्टेंगल नहीं है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है और ट्राइंगल भी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब आ जाओ बेटा, ये वाली डॉट ओनली सर्कल रेक्टेंगल है। ओनली सर्कल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है, ये रहा। ओनली सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है ही नहीं, वो त्रिभुज ने घेरा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और डॉट सिचुएशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही है डॉट सिचुएशन। और डॉट सिचुएशन में बाबू इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना? और डॉट सिचुएशन में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं सीरीज एनालॉजी को, तो हम कल पढ़ेंगे। कल फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। कल नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। कल नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। किस पे चलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है इन चारों में से एक ऐसी पिक्चर है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। उस डिफरेंट पिक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है।
इन चारों में से एक ऐसी पिक्चर है जो सबसे डिफरेंट है, उस डिफरेंट पिक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है। बताओ कौन सी पिक्चर है सबसे अलग, सबसे जुदा है? हाँ जी। सर, अगर मैं इन चारों पिक्चर को ध्यान से देखूं तो पहली जो फिगर है ना वो एकदम रेगुलर शेप में है। पहली फिगर एकदम रेगुलर है, पेंटागन बना हुआ है, बाकी सब इर्रेगुलर है। बाकी सब इर्रेगुलर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। पहली रेगुलर है, बाकी सब इर्रेगुलर हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर मैं इन सारी पिक्चर को ध्यान से देखूं तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब एक जैसी हैं। बाकी सब में जो अंदर वाला पार्ट है वो ये बना हुआ है, अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं बना हुआ। लेकिन ऑप्शन ए में नहीं बना हुआ, ऑप्शन ए में नहीं बना हुआ। चलिए साहब, अगर मैं इन चारों पिक्चर को ध्यान से देखूं, अगर मैं इन चारों पिक्चर को ध्यान से देखूं तो चार में से बताओ तीन एक जैसी कौन सी है? ठीक है, हाँ जी। अगर मैं इन चारों पिक्चर को ध्यान से देखूं तो बेटा ये टच हो रही है, ये भी टच हो रही है, ये भी टच हो रही है। सिर्फ ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये सबसे डिफरेंट है। सिर्फ ये अपोजिट है तो ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर इन पिक्चर को ध्यान से देखो बेटा, दो त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे दो त्रिभुज ही नहीं है। यहाँ पे दो त्रिभुज नहीं है। हर फिगर में दो त्रिभुज है, एक सर्कल है, दो त्रिभुज, एक सर्कल, बाकी सब एक जैसी है, ऑप्शन डी को छोड़कर। समझ रहे हो? ऑप्शन डी को छोड़कर। ठीक है दोस्त, हाँ जी। चलिए साहब, इन चारों में से एक जैसी पिक्चर कौन सी है? तीन, मतलब एक जैसे पैटर्न पे एक सबसे अलग है। सबसे डिफरेंट पिक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सी पिक्चर है जो सबसे अलग है। बेटा, इस पिक्चर के अंदर लाइन है, इसके भी, इसके भी। ये तो कंप्लीट नहीं है, तो अधूरी पिक्चर है, कोई लाइन वाइन नहीं है। हाँ जी। अब आप ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। हाँ जी सर, अगर मैं इन सारी पिक्चर्स को ध्यान से देखूं तो कौन सी पिक्चर है जो बिल्कुल डिफरेंट है? देखो, कौन सी पिक्चर आपको सबसे अलग दिखाई दे रही है? सर, ये फिगर है एकदम परफेक्ट, हम फिगर कह सकते हैं, एकदम कंप्लीट स्क्वायर है। स्क्वायर के कंप्लीट डायगोनल है, डायगोनल में कंप्लीट सर्कल है। ये बाकी सब ऐसी बना दी गई पिक्चर है ना? तो इसको छोड़कर, हाँ, ये सबसे डिफरेंट हमें दिखाई दे रही है पिक्चर्स में। ये सबसे डिफरेंट हमें दिखाई दे रही है। चलो, पहली नजर में ही दिख जानी चाहिए बेटा। दूसरी नजर की तो हमें जरूरत ही नहीं है। दूसरी नजर की तो हमें जरूरत ही नहीं है। दूसरी नजर की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। अब बताओ, 7 और 8। देखो, यहाँ पर दो दो सर्कल है, दो त्रिभुज है। दोनों सर्कल एक जैसे, दोनों त्रिभुज एक जैसे। सर, दो सर्कल हैं, दो त्रिभुज हैं, दोनों सर्कल एक जैसे, दोनों त्रिभुज एक जैसे। दो सर्कल हैं, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज एक जैसे, दोनों सर्कल एक जैसे। यहाँ पे दो सर्कल हैं और दो टाइप के त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं। दोनों त्रिभुज अलग अलग है यहाँ पर। समझ रहे हो? हाँ जी। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इसमें तो मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। डी को छोड़कर बाकी तीनों एक जैसी है। डी को छोड़कर बाकी तीनों एक जैसी है। चलिए साहब, हाँ जी। फटाक से क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सर, दो पैरेलल है, एक हटके है। दो पैरेलल है, एक हटके है, और दो पैरेलल है, एक हटके है। यहाँ पे तीनों ही पैरेलल लाइन है, तो ऑप्शन डी सबसे अलग है।
ऑप्शन डी सबसे अलग है। यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट प्लस बना दिया, बाकी किसी में बना नहीं रहे, बाकी किसी में हम बना नहीं रहे, समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए 11 12। आपको पता है ये तीनों एक जैसी पिक्चर है, सिर्फ इनको रोटेट कर दिया है। ये तीनों एक जैसी पिक्चर है, बस 90 डिग्री घुमाते चले जाओ क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते चले जाओ ए पिक्चर्स को छोड़कर। बाकी जो बी सी डी हैं वो तीनों एक जैसी हैं। पिक्चर ए को छोड़कर जो तो बी सी डी पिक्चर है वो तीनों एक जैसी पिक्चर है, ए को छोड़कर बी सी डी तीनों एक जैसी पिक्चर है, ऑप्शन ए को छोड़कर। अब आपको क्या लगता है कि 12 का आंसर क्या होगा? है हाँ जी सर। दो क्रॉस डायगोनल है, एक वर्टिकल है, दो क्रॉस डायगोनल है, एक वर्टिकल है, दो क्रॉस डायगोनल है, एक वर्टिकल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो क्रॉस के बाद वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। दो क्रॉस के बाद वर्टिकल डायगोनल नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायगोनल है ना, हॉरिजॉन्टल है। चलिए साहब, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया जो कि नॉन वर्बल में दे रखा है। दीज आर द लेटर्स, दीज आर द लेटर्स, इसमें दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये लेटर्स हैं, ठीक है। लेटर्स के हिसाब से देखो, इसमें पिक्चर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ लेटर के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ जी सर, एक्सेप्ट ओ, ये वॉबल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ये वॉबल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। सर डी पिक्चर में जो लाइन है वो अधूरी खींची गई है, बाकी सब में पूरी खींची गई है। डी पिक्चर में अधूरी लाइन, बाकी सब में पूरी लाइन, ठीक है साहब। हाँ जी 15 16। अगर मैं ऑप्शन ए को ध्यान से देखूं, तीनों का जो फेस है वो अलग है, तीनों का फेस अलग, तीनों का फेस अलग। लेकिन ऑप्शन डी में दो का फेस एक जैसे है ना। यहाँ पे कंप्लीट फिगर सी बन गई है, बाकी सब में दोनों फिगर डिफरेंट डिफरेंट का सम है। यहाँ पर एक जैसी पिक्चर का सम है, यहाँ पर एक जैसी पिक्चर का सम है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट से आंसर दो। नंबर ऑफ लाइन बेटा 6 है, नंबर ऑफ लाइन 6 है, नंबर ऑफ लाइन 6 है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है ना। यहाँ पे कितनी लाइन है? यहाँ पे 7 लाइन है। हर किसी की गर्दन बनी हुई है, हर किसी की गर्दन बनी हुई है सी को छोड़कर, हर किसी की गर्दन बनी हुई है सी को छोड़कर, है ना। हाँ जी, हर किसी की गर्दन बनी हुई है सी को छोड़कर। बेटा डी को छोड़कर सभी एक जैसी पैटर्न है, बाद में डी में अब ज्यादा गैप कर दिया गया। यहाँ बेटा दोनों हाथ ऊपर कर दिए गए, बाकी किसी फिगर में दोनों हाथ ऊपर नहीं है, बाकी किसी फिगर में दोनों हाथ ऊपर नहीं है। बस इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे तुम, हो गया खत्म, ठीक है, हो गया खत्म हो गया। तो मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, 8वां टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया डॉट सिचुएशन के बाद? क्लासिफिकेशन। यही है क्लासिफिकेशन में, और कुछ भी नहीं है। क्लासिफिकेशन। अब हमारे दो चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, नॉन वर्बल में एक सीरीज और एक एनालॉजी, ठीक है, एक तो सीरीज और एक एनालॉजी। 20 क्वेश्चन हमें सीरीज के करने हैं, 20 क्वेश्चन हमें एनालॉजी के करने हैं, तो ये 40 क्वेश्चन हमें करने हैं। अब या तो हम एक काम करें 40 क्वेश्चन अभी करा दें, अभी टाइम तो है वैसे, है क्यों भाई, लगभग आधा घंटा है अभी हमारे पास पूरा। लेकिन सिलेबस खत्म कराने की जल्दबाजी हमें नहीं है, सिलेबस खत्म कराने की जिम्मेदारी जल्दबाजी हमें नहीं है, हम आराम से सिलेबस खत्म कराएंगे, ठीक है। हाँ जी आराम से, हड़बड़ाहट हमें नहीं करनी। तो इसीलिए आज की थोड़ी सी सेवा ही रखेंगे हम,
वैसे भी बेटा ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत भयंकर ठंड है, सभी अपना अपना ख्याल रखो, ठीक है। इस ठंड में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब ये कल खत्म कराएंगे हम, ठीक है। कल लास्ट होगा इसका नॉन वर्बल का। ठीक। हाँ जी। मानते हैं कि आपका पढ़ाई से मन नहीं भरता है, अब जो आपके पास समय बचा है ना, इस समय को यूटिलाइज करो। इस समय के लिए पता है अब क्या करो, जो रीजनिंग का जो भी एक पुराना टॉपिक है ना, मुझसे आप प्रॉमिस करो, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, अभी भी आपके पास आधा पौना घंटा बचा है। अब आप इस आधे पौने घंटे में क्या करोगे कि जो भी एक ऐसा लेक्चर, जो पुराना लेक्चर आपका मिस हो गया था, आप उस लेक्चर का बैकअप ले लो फटाफट से इस आधे पौने घंटे में। इंटू इंटू 1.5 मोड पे देख लो या इंटू 2 मोड में देख लो, ठीक है। एक ये प्रॉमिस करो कि किसी भी एक लेक्चर का बैकअप आप अभी अभी के अभी लेना है, बिल्कुल अभी के अभी, क्योंकि मुझे पता है कि आपका बैकअप